प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया। आप सब आनंदित मंगन हो गए और जो परमेश्वर हमें हर संडे फ्राइडे सुंदर वचन देकर आशीषित करता है, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 20 का 15, इस वचन को कोई पढ़ेगा और आज का टॉपिक है अपने धन में से दया करना। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? हालेलुया। अगर हम वचन में देखेंगे तो उसमें पहले में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकलकर जो अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाया। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। अब उसने 1 दिनार रोज पर ठहराया। अब उसने देखा कि जो सुबह के टाइम पर जो काम पर लगाया था उसने हर एक जन को पता है बराबर की वो देने की इच्छा रखी उस मालिक ने। तो हम वचन से ही पढ़ेंगे। फिर वे एक दोपहर दिन चढ़ा और उसने निकल कर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी आए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहा और उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़ा पाया और उसने कहा तुम भी यहाँ दिन भर खड़े बेकार खड़े हुए रहे। उन्होंने भी उनसे कहा इसलिए किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। जो लोग खड़े थे उन्हें किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया। फिर उसने कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ, तुम भी काम करो। देखो कितना भला आदमी है कि मतलब जो लोग बेकार बेचारे खड़े थे दिन भर उनको भी कह रहा है कि तुम भी दाख की बारी में जाओ। तो हम 8 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि साँझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे। और 9 में पढ़ेंगे जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो वे उन्होंने 1-1 दिनार मिला। और जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें कुछ ज़्यादा ही मिलेगा जब क्योंकि हम सुबह से काम कर रहे हैं। और जब वे मिला तो गृहस्वामी पर पता है जो मालिक ने ठहराया था उनको वो ही मिला। तो ये सब 12 में देखेंगे तो उसने कहा कि अपने 11 में जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ क्या करने लगे, उनसे कुड़कुड़ाने लगे। और जब उनसे कुड़कुड़ाने लगे तो वो इसे पिछले ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारी बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। और मेरी इच्छा यह है कि जितना मैं तुझे दूं उतना ही इससे पहले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं, जैसा भी हमने 15 में पढ़ा था, जो चाहूं सो मैं करूं। और इसी रीति से 16 में लिखा है कि जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद ने किस तरह से इस आदमी के मन में दया भरी और परमेश्वर ऐसे ही दयावान लोगों से प्रसन्न होता है। तो हम दृष्टांत में देखेंगे कि स्वामी ने दिन भर काम करने वालों के लिए एक मजदूर से कहा मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। अगर मैं काम करने वाले मजदूरों के प्रत्येक उदारता दिखाता हूँ तो मेरा ये अधिकार है कि तुम में उधार लेने के कारण इससे हो रही है, मतलब जलन हो रही है उसको। उसे क्या जलन हो रही है कि मतलब बराबर उनको कर दिया। अब जो जैसा काम करेगा उनको तो भैया वैसा ही मिलेगा ना है। और परमेश्वर के विरोध कभी भी कुड़कुड़ाए ना। और जब अपने संसारिक स्वामी के विरोध कुड़कुड़ाते हैं तभी हम अपने परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें मानवीय मालिकों को संसारिक अधिकार को हम पर अधिकारी नियुक्त किया है। सचमुच अन्याय तो हम परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। देखिए जैसे याकूब 5:4 में, परंतु हमें किसी से भी जलन नहीं रखनी चाहिए और किसी पे भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। वो उसकी धन संपत्ति वो जितना उसका मन करेगा वो उसे देगा। तो परमेश्वर सभी विश्वासी लोगों के साथ भी एक समझौता किया है कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन में एक नामक एक मजदूरी देता है और हम उसकी सेवा करने के लिए सहमत होते हैं। इसलिए अगर हमारा कार्य कठिन हो जाता है तो हमारी परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं तो हम उसके बारे में शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अपना सौदा याद रखेगा और हम अपना सौदा याद रखेंगे, क्योंकि सबको अपना अपना लेखा देना है। जैसा भी हम 16 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि जिस तरह से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आखिरी मजदूरों को मजदूरी पहले ही दे दी गई थी, जैसा भी हमने 8 और 9 में पढ़ा। कभी कभी जीवन के अंतिम दिनों में मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को जीवन के अधिकांश समय में मसीह रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक अनुग्रह और अधिक फलवंत जीवन दिया जाता है। हालेलुया।
और जो लोग अपने आप को पहले स्थान में रखना, जब प्रथम स्थान में रखने के लिए कठिन परिश्रम और प्रयास करते हैं, आखिरी स्थान पाते हैं और बिछड़ जाते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहने वाले लोग पहले होंगे और अपने काम पर निर्भर रहने वाले लोग पिछले होंगे। आभारी और धन्यवादी मन रखने वाले लोग पहले होंगे, जबकि कुड़कुड़ाने और ईर्ष्या करने वाले लोग पिछले और या आखिरी होंगे, जैसे मरकुस 10:31 में लिखा है। तो मैं प्रिय अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि पता है, हम जो उपास के दिन चल रहे हैं, हम भी इस मालिक की तरह कर सकते हैं। अपने किसी के भी साथ करो, अपनी फैमिली के साथ करो, अपने किसी भी जो तुम काम परमेश्वर ने दिया है, तुम्हें बिजनेस दिया है, तो तुम अपने मजदूरों के साथ कर सकते हो भलाई। और जो लोग बेचारे काम के लिए बाहर खड़े रहते हैं, तुम भी उनके साथ दया कर सकते हो। तो वो परमेश्वर है, हमें किसी के कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी की धन संपत्ति पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति दी, उसने पहले से लेकर आखिरी तक। कुछ लोग निठल्ले होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, उसने मालिक ने देखा सुबह से काम कर रहे हैं, और जो लोग मैंने बाद में लगाए फटाफट काम करा उन्होंने, है ना, और उनको मालिक ने पूरी मजदूरी दी। ऐसे हमारा परमेश्वर है, वो हमारे कामों को देखता है कि तुम किस तरह से मेरा काम कर रहे हो, उसी तरह से उनको आशीष मिलती है। कोई तो कहता है कलीसिया में लोग इतने आगे बढ़ गए, है ना, और कोई कहता है मैं पीछे रह गया। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने काम को देखो, है ना, कि हमें क्या काम कर रहा हूँ परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है ना, वो हर एक किसी को अनुग्रह देना चाहता है, बस वो काम का फल देना चाहता है। कहते हैं ना, जैसे दाख की बारी में फल लगाए और देखा फल, जब ये फल खाएंगे तब ना वो पेड़ में हम पानी देंगे। अब जब हम पानी नहीं देंगे समय से, तो हम कैसे खा सकते हैं फल? उसका नहीं खा सकते ना, बिना मेहनत के हम फल नहीं खा सकते। तो इसी तरह से जैसे रिचार्ज करें, जब तक फ़ोन में रिचार्ज नहीं होगा फ़ोन चलेगा नहीं ना। हर एक रोज़ हमें पता है प्रार्थना के द्वारा हमें अपने आप को रिचार्ज करना है। हर रोज़ हमें वचन पढ़ना है। जब तक हम वचन पढ़ के परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमें मिलती है, तो प्रभु हम पर अपना अनुग्रह रखता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा देख किस तरह से दाख की बारी के स्वामी ने करा था, अब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। ये फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, जो चाह तुम्हारा मन करे तुम किसी पर भी दया कर सकते हो, क्योंकि वो दयावान प्रभु है। और अपने अपने पापों को मन फिरा के परमेश्वर की ओर आओ, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देने में भला और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। खुदावन ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑफिस दफ्तरों में जो काम कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने उनको ऊपर मालिक ठहराया है इस संसार का प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा कोई अच्छा काम करता है मेरे खुदावन, उसे आप वैसा ही फल देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो घंटा पर आए प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी आपने जो पहले आए थे उनसे भी ज़्यादा बराबर मजदूरी देने के लिए अपने मालिक के मन को दीन करा प्यारे पिता परमेश्वर। उसके लिए बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन। इस संसार में ऐसे जाने कितने मालिक है जो ऑफिस दफ्तरों में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी अपने लोगों के साथ ऐसे ही दया करें मेरे खुदावन, क्योंकि आप दयावान परमेश्वर है मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आज जाने कितने लोग फाइटिंग रख के प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके भवनों में जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो उपास रख के प्रार्थना करें खुदावन, आप उन्हें बल शक्ति सामर्थ्य दें मेरे खुदावन, कि उनका उपास रखना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जितने लोग सताए जा रहे हैं खुदावन समय पर प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। मैं हर राज्य को आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, आपके सेवकों को आपके हाथ में देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जो बड़े सताव को सह रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें और उनसे बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर, उन विरोधियों से पिता। हम उन विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए पिता, कि हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा मेरे खुदावन, ताकि हर एक संसार में हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते पिता, हर एक को आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो से बने हुए हैं खुदावन, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता। इन उपास के दिनों में हमारी वीडियो में बना रहना उनके लिए व्यर्थ न जाए पिता, तेरे वचनों को सुनना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। और भी जितने लोग वीडियो को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनते हैं, उन्हें भी बड़ी आशीष उन्हें बड़ी बरकत देना मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।